नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो पश्चिम बंगाल की सियासत में अभी अभी का सबसे बड़ा तूफान बनकर उभरी है। एक तरफ मतदाता सूची की सफाई यानी एसआईआर है, जिसमें 61 लाख से ज़्यादा नाम कट चुके हैं और आंकड़ा 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंचने की आशंका है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है जो 9 अलग अलग राज्यों से शुरू हुई और कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में समापन होगी और कहा जा रहा है कि 10 लाख लोग वहां जमा होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचेंगे। लेकिन इन सबके बीच ममता बनर्जी की बेचैनी साफ साफ दिख रही है। उनकी अपनी विधानसभा सीट भवानीपुर में ही 47,000 नाम कट चुके हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से लगातार झटके मिल रहे हैं और अब बीजेपी घर घर जाकर अपनी उपलब्धियां गिना रही है। ममता सरकार पर दोहन के आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता दीदी इस बार अपनी सियासी जमीन बचा पाएंगी या फिर उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक यात्रा या वोटर लिस्ट की खबर नहीं है। ये बंगाल की सत्ता की ज़मीन हिलने की खबर है और उस ज़मीन के हिलने से बहुत कुछ उसके पीछे छुपा हुआ है। सबसे पहले एसआईआर की बात करते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि फर्जी नाम, दोहरे नाम, मृतकों के नाम, बिना दस्तावेज वाले नाम सब हटेंगे। अब तक 61 लाख नाम कट चुके हैं। कोर्ट में जो आंकड़े आए हैं उसमें कहा गया है कि यह संख्या 80 लाख से 1 करोड़ 20 लाख तक जा सकती है। ममता बनर्जी की अपनी सीट भवानीपुर में ही 47,000 नाम कट चुके हैं। अब सोचिए कि एक मुख्यमंत्री की अपनी सीट पर इतने नाम कट जाएं तो क्या वो सदमे में नहीं जाएंगी। ममता दीदी शुरू से ही एसआईआर का विरोध कर रही थी और कह रही थी कि ये असली वोटरों को हटाने की साजिश है। गरीब मुसलमानों का नाम कट रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हर आपत्ति को खारिज किया और कहा कि प्रक्रिया तेज करो, बहाने मत करो। अब बीजेपी की परिवर्तन यात्रा देखिए। ये यात्रा 9 अलग अलग जगहों से शुरू हुई, जिसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता शामिल हैं। ये यात्रा कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में खत्म होगी और कहा जा रहा है कि इसमें 10 लाख लोग जमा होंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचेंगे। इसमें बीजेपी घर घर जाकर अपनी उपलब्धियां गिना रही है, जैसे कि राम मंदिर, काशी मथुरा, विकास योजनाएं और साथ ही ममता सरकार पर दोहन, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, युवाओं का पलायन, घुसपैठ जैसे आरोप भी लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि बंगाल में बदलाव की लहर है। टीएमसी कह रही है कि ये राजनीतिक प्रचार है। अब आप ममता दीदी की स्थिति देखिए। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें लगातार झटके मिल रहे हैं और मिल भी चुके हैं। उन पर फाइल चोरी का आरोप है, क्योंकि आरोप ही क्या है, अब आपने खुद भी देखा, हमने भी देखा वो कैसे फाइल लेकर भागी थी। उनकी एसआईआर में भद पिट चुकी है। उनकी एनर्जी कोर्ट कचहरी में लगी हुई है, क्योंकि पिछली बार जो हमने देखा था, पिछले चुनाव में ममता जगह जगह रैलियां कर रही थी, मीडिया में छाई हुई थी, एक टांग से फुटबॉल खेल रही थी, सोशल मीडिया वॉरियर्स की बैठकें हो रही थी। लेकिन इस बार क्या है? इस बार अभिषेक बनर्जी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन 1-2 कार्यक्रम ही कर रहे हैं, उसके बाद वो आउट हो जा रहे हैं। और ममता दीदी तो पहले ही इस समय आउट ही लग रही हैं। उनको लोग रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। टीएमसी बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है। बीजेपी ने अपनी नैरेटिव बदल दिया है। वो अब जय श्री राम की जगह जय माँ काली कह रहे हैं। बगल में उनका संगठन वो मजबूत हुआ है। कार्यकर्ता फुल चार्ज नजर आ रहे हैं। उनका मनोबल ऊपर नजर आ रहा है। बीजेपी चलती फिरती इलेक्टोरल मशीन लग रही है। और देखिए, बीजेपी परसेप्शन, तैयारी, नैरेटिव, संगठन, मनोबल हर मोर्चे पर आगे है। और ममता दीदी कोर्ट केस, एसआईआर के झटके, वोट बैंक की नाराजगी, इन सब में अटकी हुई है। और अभिषेक बनर्जी, उनकी यात्राएं फेल हो रही हैं। इतना ही नहीं, दीदी के सामने ओवैसी, आईएसएफ, फुरफुरा शरीफ भी तैयार खड़े हैं। वो दीदी के मुस्लिम वोट काटने को एकदम तैयार खड़े हुए हैं। बांग्लादेश की घटनाएं, खामनेई की मौत, सब ममता दीदी के लिए मुसीबतें ला रहे हैं। और इसमें तेजस्वी, राहुल, ममता सबके वोट बैंक पर असर पड़ेगा। लेकिन ममता सबसे ज़्यादा मुसीबत में है और उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। ये खबर बताती है कि राजनीति में ज़मीन खिसक सकती है। और क्या ममता दीदी इस बार खुद को बचा पाएंगी या बदलाव की लहर आएगी? आप बताइए, क्या एसआईआर सही है या साजिश? क्या बीजेपी की यात्रा गेम चेंज करेगी
कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।